बोला था। हम लोग इलेक्शन में भी काम किए थे, मगर फिर भी हम लोग को 4 महीना 5 महीने से पेमेंट नहीं मिला है और हम लोग का मानदेय भी नहीं बढ़ा है। ID कार्ड होना चाहिए। दूसरा मांग है कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर रोक लगाना है। जो चंदा का पैसा दिया जाता है गरीब दीदियों के द्वारा, उन पर अभिलंब लगे। अगर सरकार का हम लोग आगे हमारा लेटर जो दिया जा रहा है उसको बढ़ाएंगे। यहाँ से आप लोग DM ऑफिस जाएंगे? जी, यहाँ से DM ऑफिस के हम लोग पद यात्रा है और पद यात्रा के द्वारा वहाँ पर पहुँचेंगे। और ये भी हम लोग मांग रखेंगे, वहाँ पर मांग रखे हुए हैं कि हम लोग को धमकी बड़ा मिलता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम मौजूद हैं सिवान के दरोगा राय कॉलेज के मैदान में और आपको बता दें यहाँ पे जिले भर की जो जीविका दीदी हैं अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पे धरना पर बैठी हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कड़ी धूप है और उस धूप के बावजूद जो जीविका दीदी हैं वो यहाँ पे धरना पे बैठी हुई हैं। और सामने आप देख सकते हैं मंच पे जो जीरादेई के विधायक हैं भाकपा माले के अमरजीत कुशवाहा या फिर जो बच्चा पांडे विधायक हैं धरौली के, ये लोग भी इसमें पहुँचे हुए हैं। ये विपक्ष के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो जीविका दीदी बैठी हुई हैं मांगों के समर्थन में 10 सूत्री मांग है इन लोगों की, तो उनके पक्ष में वो लोग आए हुए हैं। अमरजीत कुशवाहा जो विधायक हैं उनसे बातचीत हुई है। उनका कहना है कि जब सदन का सत्र शुरू होगा उसमें इन लोगों की आवाज़ को बुलंदियों के साथ हम उठाने का काम करेंगे। हालांकि जीविका दीदी को सरकार ने जिस तरीके से उस समय रखा था तो एग्रीमेंट किया होगा, अब इनकी मांगें कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो कुछ यहाँ पे जीविका दीदी यहाँ पे मौजूद हैं और देख सकते हैं आप कि कैसे यहाँ पे कड़ी धूप है, उसके बावजूद चादर तान करके ये लोग बैठी हुई हैं अपने हक की लड़ाई यहाँ पे लड़ने के लिए। कुछ यहाँ पे जीविका दीदी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इनकी मांगे हैं, किस लिए आप लोग धरना दे रही हैं? हम लोग यहाँ अपने हक और अधिकार के लिए धरना दिए हैं। हम मानदार प्रखंड से आए हैं, संध्या तिवारी मेरा नाम है। हम लोग 30 दिन काम करते हैं, जाड़ा हो या बरसात हो या फिर गर्मी हो, धूप हो, कुछ भी हो, हम लोग को 2100 रुपया मानदेय मिलता है। 2100 रुपये में किसी का पेट भरेगा? 2 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है, इतना महंगाई में हम लोग कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए बैठे हैं कि हमारे 10 सूत्री मांगों को पूरी किया जाए। नीतीश कुमार हम लोग की बात सुने, हम लोग पर ध्यान दें। तो क्या लग रहा है कि धरना देने से जब आप लोग वहाँ पर जिस दिन आप लोगों की बहाली हुई होगी तो कुछ सरकार ने एग्रीमेंट कराया होगा आप लोगों से, और उस समय तो ये शायद तय नहीं था कि सैलरी आप लोग स्वेच्छा से उतनी पे ज्वाइन कर ली होंगी उस समय? हाँ, उस समय हम लोग का एग्रीमेंट बनता है हर साल 11 महीने का, मगर फिर भी हम लोग को लालच दिया जाता है कि बढ़ेगा। जून महीने में इससे भी मई में बोला गया था कि आप लोग का मानदेय जून से बढ़ेगा। हाँ, बोला था। हम लोग इलेक्शन में भी काम किए थे, मगर फिर भी हम लोग को 4 महीना 5 महीने से पेमेंट नहीं मिला है और हम लोग का मानदेय भी नहीं बढ़ा है। क्या लग रहा है कि आप लोग धरना जो दे रही हैं, क्या लग रहा है कि आपकी मांगे सरकार मानेगी? हम लोग काम कर रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा ना। सब दीदी यहाँ आई हैं लोग कुछ उम्मीद लेकर, तो अब सरकार को कुछ और यहाँ पे जीविका दीदी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग लीडर हैं इन लोगों के? अच्छा। सबसे पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम पूनम देवी, मैं महाराजगंज प्रखंड के कैडर संघ के अध्यक्ष हूँ और कसदेवरा पंचायत के CM। किस लिए आप लोग यहाँ पे किस लिए बैठे हैं? हम लोग अपना मान सम्मान अधिकार और मानदेय के लिए हम लोग यहाँ ऊपर। क्या मांग है? आप मांग क्या है आप लोग? हम सभी दीदियों को 10 सूत्रीय मांग है। पहला मांग है नियुक्ति पत्र और ID कार्ड होना चाहिए। दूसरा मांग है कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर रोक लगाना है। जो चंदा का पैसा दिया जाता है गरीब दीदियों के द्वारा, उन पर अभिलंब लगे। अगर सरकार का हम लोग काम करते हैं तो सरकार से परियोजना से हम लोग को पेमेंट चाहिए।
अब पेमेंट खाता पर चाहिए, चेक द्वारा नहीं चाहिए। तीसरा मांग है कि मानदेय हम लोग का 2000 मिलता है, वो 2000 से हम लोग का प्रबल। आप लोगों की 10 सूत्री मांग है, सरकार से 10 सूत्री डिमांड है आप लोगों की। ये बताइए कि कितने जिले में जीविका दीदी है? कितने जिले में? 38 जिले में है बिहार। नहीं, ये कितने, जैसे कि सिवान जिले में कितनी लोग हैं, जीविका दीदी कितनी है लगभग? माने हमारे महाराजगंज में 20,000 हैं। हम महाराजगंज के जिले का आंकड़ा नहीं है। जी आंकड़ा नहीं है। क्या लग रहा है कि धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, विधायक भी पहुँचे हुए हैं, दरौली के विधायक हैं, आरजेडी के, भाकपा माले के भी विधायक हैं, इधर आ जाइए। तो क्या लग रहा है कि कुछ मांगे जो हैं आप लोग की सरकार तक पहुँचेगी आपकी आवाज़? जी सर नमस्ते। अब हम आपको चैनल को नमस्कार करते हैं। मेरा नाम उषा देवी हुआ और हम इन लोगों से यही उम्मीद लेकर आए हैं कि आप लोग विधायक जो यहाँ के हैं, इन लोगों से हम लोग मांग रखेंगे और ये मांग जा रहे हैं हम लोग डीएम ऑफिस रखने के लिए। तो डीएम ऑफिस में मांग इस बात को रखेंगे, हमारा मांग ये लोग पूरा करवाएंगे। आगे हमारा लेटर जो दिया जा रहा है उसको बढ़वाएंगे। यहाँ से आप लोग डीएम ऑफिस जाएंगे? जी, यहाँ से डीएम ऑफिस के हम लोग पद यात्रा है और पद यात्रा के द्वारा वहाँ पर पहुँचेंगे। और ये भी हम लोग मांग रखेंगे, वहाँ पर मांग रखे हुए हैं कि हम लोग को धमकी बड़ा मिलता है। ठीक है, हमारे स्टाफ के द्वारा जो काम तो करके हम लोग देते हैं, लेकिन धमकी हम लोग को उल्टा में धमकी भी हम लोग को मिलता है कि आप लोग को हटा दिया जाएगा, आप लोग को ये कर दिया जाएगा। कौन लोग देते हैं धमकी? हमारे स्टाफ है लोग, बीपीएम सर है, एसी सर है, सीसी द्वारा ये सब धमकी। ये बीपीएम सर है? हम तो लकड़ी नबीगंज से हैं। तो वहाँ के बीपीएम? जी, हमारे बीपीएम सर हमको धमकी देते हैं कि इनको हटा दिया जाएगा, ये लोग ज़्यादा राजनीति कर रही है, ये कर रही है, जीविका नहीं चला रही है, जबकि जीविका को परेशान वो कर रहे हैं। हम लोग तो सरकार से मांग कर रहे हैं, हम तो उनसे मांग नहीं कर रहे हैं, हम अपने सरकार से कर रहे हैं कि हमारे 10 सूत्रों को मांग। आप लोगों को कितना सरकार देती है? अभी हम लोग को सरकार देती है मात्र 1500 रुपया, उसमें कंट्रीब्यूशन सिस्टम लगा दिया है। अब क्या कर दिया है कि जो हम लोग को 9 तारीख से ये जो धरना प्रदर्शन किए हैं, इसके पहले हम लोग धरना नहीं किए थे, इसके पहले जुलाई में जो निकला हुआ है वो गलत निकला हुआ है। वो जो निकला हुआ है कि आपको 1200 रुपये दिया जाएगा, जबकि गलत है। पहले 1500 सबका सिस्टम बढ़ता है। आप लोग क्या चाहती हैं, कितनी सैलरी होनी चाहिए? हम लोग को कम से कम 25,000 रुपया, 25,000 रुपया हम लोग को मांग है सरकार से। कितने दिनों से आप हैं जीविका में? हम तो 8 साल से काम कर रहे हैं जी। तो उस समय तो सरकार कुछ एग्रीमेंट आप लोगों से कराई होगी, आप लोगों की स्वेच्छा से वो इसमें जीविका का वो लोग बोले थे कि आप लोग एग्रीमेंट उस समय में कराया गया था कि आप लोग को 3 मंथ में आप लोग को 750 रुपये पर काम करवाया जाएगा। उसके बाद जैसे साल जैसे जैसे काम बढ़ेगा आप लोग को ये मांग को हम लोग बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बीच में क्या हुआ ना कि मांग को नहीं बढ़ाए, काम को बढ़ा दिए। ये लोग बोले थे कि पार्ट टाइम में आपको काम करवाना है, मात्र पार्ट टाइम कहीं काम करना है और 4 घंटा कहीं अपना काम है। लेकिन वहाँ अब जो हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को फुल टाइम यानी कि 12 घंटा हम लोग ड्यूटी दे रहे हैं। हम लोग घर में 7 बजे जाते हैं, वहाँ पर बोला जाता है कि 7 बजे कल का सिस्टम याद कर लीजिए, नहीं की है उसको याद कर लीजिएगा, कल के डेट में आपको ये भी करना होगा, ये काम करना होगा। हम लोग आज खाना खाते हैं, कल का तैयारी करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम उषा देवी हुआ, मैं लकड़ी नबीगंज से हूँ। तो बिल्कुल आपने देखा कि कई जीविका दीदियों से बातचीत हुई है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे ऊपर के जो अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा टॉर्चर भी किया जाता है। सीधे तौर पे नाम लेके आरोप भी इन लोगों ने लगाया है। 10 सूत्री इन लोगों की मांगे हैं और कई महिलाओं से जीविका दीदी जो है इन लोगों से बातचीत हुई है। इन लोगों का कहना है कि सरकार जो है 25,000 का वेतन कर दे, क्योंकि 1500 अगर मिल रहे हैं, 2000 अगर मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि महंगाई के इस दौर में 2000 और 1500 कोई मायने नहीं रखता है। और इसी को लेकर के ये तमाम जीविका दीदी जिले भर की सिवान के दरोगा राय कॉलेज में जुटी हुई हैं। यहाँ पे जो विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा, बच्चा पांडे, ये लोग भी पहुँचे हुए हैं। हालांकि सदन में इनकी आवाज़ को उठाएंगे और यहाँ से अब इन लोगों की जो पद यात्रा है ये कलेक्ट्रेट तक पहुंचेंगी और ये लोग डीएम से इनका शिष्टमंडल मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में अब देखना होगा कि क्या इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंच पाती है, नीतीश बाबू तक पहुंच पाती है और क्या इस पर कुछ आगे सरकार निर्णय ले पाती है या नहीं, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ
RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान के गांधी मैदान में चल रहा दुबई थीम के साथ डिज्नीलैंड मेला, जो पूरे परिवार के मनोरंजन के लिए आया है, जैसे कि टोरा टोरा झूला, ब्रेक डांस, डबल ड्रैगन, मिनी कार झूला और साथ में एक से बढ़कर एक बाजार। तो आज ही चले पूरे परिवार के साथ डिज्नीलैंड मेला, गांधी मैदान, सिवान।